नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर के भारत की चिंताएं लगातार बनी हुई हैं और ये चिंताएं लगातार भारत के लिए बढ़ती भी जा रही हैं क्योंकि भारत पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। और ये हिंसा तब भड़क उठी जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद वहां पर हिंसा भड़क उठी और 27 जिलों में, बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदुओं को प्रताड़ित इस तरीके से किया जा रहा है कि उनका व्यापार बंद कर दिया गया, उनकी दुकानें जला दी गई, घर जला दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हिंदू महिलाओं के साथ अभद्रता भी की जा रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमारे साथ हमारे गेस्ट पैनल में है डॉक्टर एस के दत्ता जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। तो इनसे हमारा पहला प्रश्न है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर नर्क जैसी स्थिति हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके आसाम के बॉर्डर है, वहां पे कहीं ना कहीं पे एक तरह से जमावड़ा हुआ है हिंदू लोगों का। और वो कहीं ना कहीं पे भारत पे आश्रय मांग रहे और शरणागत होना चाह रहे, असाइलम मांग रहे, रिफ्यूजी स्टेटस मांग रहे। तो ये तो दर्शाता है कि 71 की लड़ाई से पहले जिस तरह का माहौल बना था और एक एक्सोडस हुआ था, हिंदुओं का पलायन हुआ था बांग्लादेश से भारत में, वो ही चीजें धीरे-धीरे करके सामने आ रहा है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत चिंता का विषय है और भारत के सरकार को और भारत के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को तत्काल इस पे कदम उठाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि जी। बांग्लादेश के जो आर्मी जनरल हैं, उनसे वार्तालाप करना चाहिए और अभी जो एक सरकार बनी है, एक जो मेकशिफ्ट अंतरिम सरकार सरकार बनी बनी है थी, जो या मोहम्मद यूनिस जो की। हाँ इंटरिम जी। सरकार जो बनी है, उनको भी कहीं न कहीं पे उनके साथ बातचीत करके और कहीं न कहीं पे एक चेतावनी देनी चाहिए भारत की तरफ से कि तत्काल हिंदुओं पे इस तरह का बर्बरतापूर्ण जो घटनाक्रम हो रहा है, जी। उसको तत्काल खत्म किया जाए और बंद किया जाए। नहीं तो भारत बहुत कठोर वे में मध्यस्थता करेगी। जी, जी, बिल्कुल सर। और मेरा इस सवाल भी यही था कि क्या जो आरक्षण के बहाने पूरा कट्टर इस्लाम को आतंक लाना यहाँ पे देखा जा सकता है इसके हिसाब से? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कि बिल्कुल कहीं न आरक्षण तो एक कहीं उनका बहाना था पूरे पूरे बांग्लादेश में या पूरी जगहों पे जहाँ पे भी है, वहां पे सिर्फ इस्लाम के आतंक को लाना था, कुछ ऐसा? ये कहीं न कहीं पे एक तरह से तो मतलब जो एक सेकुलर मुल्क रहा है, धर्मनिरपेक्ष मुल्क रहा है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क रहा है बांग्लादेश, एक डेमोक्रेटिक देश रहा है। शेख हसीना जी की सरकार एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार रही है और जी। सबको कहीं न कहीं पे सुरक्षा देती थी। हाँ, छिटपुट घटनाएँ होता था, इस पे कोई दो राय नहीं है। जी। पर इस तरह का बड़े पैमाने पे इस तरह के कत्लेआम नहीं हुआ है, ऐसी चीज़ें नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा नासूर था इन सब जिहादियों के लिए और आपके बीएनपी के लिए या फिर आपके जमात के लिए शेख हसीना जी की सरकार, शेख हसीना। और कहीं न कहीं पे चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा गले का हड्डी था शेख हसीना और अमेरिका के लिए भी एक गले का हड्डी था, क्योंकि मधुर संबंध जी। भारत के साथ जो बांग्लादेश का और शेख हसीना जी की अवामी लीग की सरकार और मोदी जी की सरकार में के बीच में जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग संबंध बॉन्डिंग रहा रही है, है। जी। ये है, ये कहीं न कहीं पे चीन को भी ये चीज़ मंज़ूर नहीं था ये और चीज ना चीन ही को अमेरिका खलती को रही है मंज़ूर, और अमेरिका को खलती भी रही है खलती और रही है ये अमेरिका चीज। जी, खलती रही है बिल्कुल। और इसीलिए अमेरिका और चीन ने संयोजित वे में, प्रायोजित वे में और यूके और बाकी पश्चिमी देशों का मदद लेते हुए और आईएसआई और पाकिस्तान के आर्मी का मदद लेते हुए बिल्कुल, ये बिल्कुल, सारा जी। तख्ता-पलट किया है और अब इनका प्रयास यही है पाकिस्तान का और आईएसआई का कि बांग्लादेश को एक कट्टर थियोक्रेटिक स्टेट के हिसाब से एक जैसे पाकिस्तान है एक जिहादी मुल्क, उसी तरह से बांग्लादेश को भी तब्दील किया जाए और वो तभी संभव हो पाएगा जब ये 1.5 करोड़ के आसपास जो हिंदू पॉपुलेशन है, या तो उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए या फिर उनको कत्लेआम करके भारत की तरफ रिफ्यूजी के हिसाब से भेजा जाए और इसीलिए जी। सिलसिलावर ये सारी चीजें हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं बिल्कुल। पे बहुत खतरनाक परिस्थिति है और मैं समझता हूँ कि इसको अभी अगर रोका नहीं गया है तो पूर्वी भारत पे, बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ और पूर्वोत्तर भारत पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे इसका बहुत हम्म। खतरनाक असर पड़ने वाला है और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक
परिस्थिति पैदा कर सकता है, तो इसको अभी तत्काल रोकने की बहुत आवश्यकता है और इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है और वहाँ के आर्मी जनरल से वार्तालाप करके और वहाँ की जो इंटरिम सरकार है, उसके साथ बातचीत करके तत्काल एक चेतावनी दिया जाए और कठोर वे में कहा जाए कि ये चीज़ तत्काल बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होता है, तो मुक्त वाहिनी के युद्ध में जो भारत के सेना ने जिस तरह से एक तरह से सहयोग दिया था बांग्लादेश का उत्पत्ति के जी। लिए और बांग्लादेश का जन्म भारत के सहयोग से ही हुआ था 71 के पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद। तो वैसा चीज़ अगर होता है और शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी अगर करोड़ों में पलायन अगर करके भारत पे आते हैं, तो भारत के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा बोझ होगा ये कोविड के बाद और ये इतना बड़ा बोझ भारत नहीं झेल सकता है। तो इसलिए भी सारी चीज़ों का आगे का खतरनाक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है और उसपे अगर बिल्कुल। शरणार्थियों का अगर भारत में आसरा लेने के लिए अगर बांग्लादेश से पलायन होता है, तो भारत को सेना भेजने की आवश्यकता पड़ेगी। जी। जी, अच्छा एक चीज़ और जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि भारत के लिए जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं, उनको बचाना कितना मुश्किल है? क्या कोई मुश्किलात आएँगे सामने? क्या कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या ईज़ी वे में वो बचा सकते हैं उनको? नहीं इतना आसान वे में, ईज़ी वे में तो बचा नहीं पाएँगे क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू जो है वो केवल एक इलाके में नहीं है, पूरे देश में जी। अलग-अलग जगहों पे फैले हुए हैं और कुछ जगहों पे कम प्रतिशत है, तो कुछ जगहों पे अच्छी खासी प्रतिशत है बांग्लादेश में हिंदुओं, चाहे वो चिटागांग हो, नोआखाली हो, खुलना हो, राजशाही हो, ढाका हो, सिलेट हो जी। दिनाजपुर क्योंकि हो, ऐसे बहुत एक सारे जानकारी ये आई थी जी, एक जानकारी ये आई थी कि 27 जिलों में जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, वहाँ व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, तो कभी महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है और जो पुरुष वर्ग है वहाँ का उनको घर से बाहर नहीं निकल अगर निकल भी रहे तो उनको मार दिया जा रहा है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं इनसे निपटने के लिए भारत के पास कोई आपका सुझाव? हाँ, जैसे मैंने कहा कि 22-23 ऐसे जिले हैं जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन का प्रतिशत अच्छा खासा है और ऐसे जी। इस तरह के एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है कि इस 22-23 जिले में कत्लेआम मचाया जाए और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया जाए, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाए हिंदू महिलाओं के साथ और पुरुषों को कहीं न कहीं पे मार दिया जाए, बिज़नेस वगैरह तहस-नहस कर दिया जाए। तो इसके चलते ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत के लिए हिंदुओं को बचाना उतना आसान नहीं होगा। काफ़ी जटिल समस्या है और वो तभी सही तरह से सुरक्षित उनको निकाल पाएँगे भारत, तभी हो पाएगा ये चीज़, जब भारत की डायरेक्ट मध्यस्थता होगी वहाँ पे और डायरेक्ट मध्यस्थता तभी हो सकता है, जब सेना यहाँ से भेजा जाए। तो इसलिए वैसा परिस्थिति पैदा होने से पहले बहुत सारे ऐसे कूटनीतिक चीज़ें हैं जिसके माध्यम से कुछ ऐसे कूटनीतिक विकल्प है, ऐसे कुछ आर्थिक विकल्प है, ऐसे कुछ सामाजिक विकल्प है जिसके माध्यम से भी कठोर कदम उठाया जा सकता है, ताकि ऐसा परिस्थिति पैदा ना हो और ये तत्काल जो अभी सिलसिलाभर जो एक घटना जो दिख दिख रहा है बांग्लादेश के अलग-अलग प्रांतों पे, उसको तत्काल रोका जाए ताकि वहाँ पे हिंदू सुरक्षित महसूस करें और अपनी जीवन सही तरह से वहाँ पे निभा पाए क्योंकि वो उस देश के नागरिक हैं और उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि मुसलमान नागरिकों का है बांग्लादेश में। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए भारत सरकार को मैं मानता हूँ कि तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है और चेतावनी देने की आवश्यकता है वहाँ के आर्मी जनरल को और वहाँ के मौजूदा सरकार को। उसके बाद भी अगर चीज़ें अगर सही नहीं होता है और हिंदुओं का पलायन अगर होता है लाखों में और भारत पे आने के लिए आशा अगर वो माँगते हैं, तो उस हिसाब से विकल्प और क्या बचता है? फिर उसपे तो बिल्कुल। विकल्प यही होता है कि आप सेना को भेजो वहाँ पे, चीज़ों को संतुलित करने के लिए। तो पर मैं समझता हूँ कि वो अंतिम विकल्प होना चाहिए, पर उससे पहले तो बहुत सारे और से कदम हैं जो कदम भारत उठा सकती है और उसके माध्यम से भी जी। समाधान निकल सकता है। उन सब जी। कदमों के माध्यम से अगर समाधान नहीं निकलता है और अगर विफल होता है, तो ये अंतिम जो हथियार होगा वो सेना भेजने का होगा और उसके माध्यम से फिर भारत के हिंदू भारत
भारत में हिंदुओं को अगर बांग्लादेश से आना चाहते हैं तो सुरक्षित लाया जाए, या फिर हिंदुओं को वहाँ पे सुरक्षित वे में स्थापित करने के लिए और संतुलित वे में जीवन वो लोग बिता पाए, तो उसके लिए ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जी, अच्छा आप जो ये शेख हसीना का बांग्लादेश से जाना, आप इसको एक काला अध्याय के रूप में देखते हैं या फिर किस तरीके से देखते हैं? ये कहीं न कहीं पे काला अध्याय है और इस तरह की चीज़ एक प्रजातांत्रिक देश देश में एक चुनी हुई जी, सरकार को जिस हिसाब से बर्बरतापूर्ण इसको खत्म किया गया है और उसपे सबकी इन्वॉल्वमेंट रही है, चाहे वो बांग्लादेश आर्मी की हो, चाहे वो आईएसआई का हो, चाहे वो बीएनपी का हो, चाहे वो जमात का हो, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो पश्चिम के देशों का हो, सबकी इन्वॉल्वमेंट के चलते ही ये तख्ता-पलट हो पाया है, क्योंकि उतना आसान नहीं था तख्ता-पलट करना और जी, जिस हिसाब से एक चुनी हुई डेमोक्रेटिक सेक्युलर सरकार को जिस हिसाब से बर्खास्त किया गया है और वहाँ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से वो अपनी जान को हाथ में लेके जिस हिसाब से भारत में पलायन की है, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है और ये दर्शाता है कि किस दिशा में बांग्लादेश जा रही है। वो कहीं न कहीं पे एकदम बिल्कुल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जैसा माहौल बांग्लादेश में बन रहा है और मैं मानता हूँ जी, कि ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है और इसके साथ-साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शेख हसीना जी पश्चिम के कुछ सुरक्षित मुल्क में, चाहे वो फ़िनलैंड हो, नॉर्वे हो या फिर स्वीडन हो या फिर यूएई हो, वहाँ पे कहीं न कहीं पे आसरा माँग रही है, पॉलिटिकल असाइलम माँग रही है, बाकायदा सुरक्षा के साथ। जब तक ये चीज़ नहीं हो पाता है, मैं समझता हूँ कि भारत की ज़िम्मेदारी बनती है कि शेख हसीना जी को तब तक भारत में सुरक्षा देके सही तरह से रखें और भारत में उनको अच्छी तरह से रखें। जी, बिल्कुल। आपसे एक जानकारी और चाहिए थी कि जैसे भारत अब चौतरफा घिर चुका है अपने पड़ोसी देशों से, जैसे वो चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब से घिरा हुआ है। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब से बाहर आने के लिए, इन सब से सुरक्षित भारत अपने आप को रखने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा? कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है और बाकायदा भारत को 2 में कह देना चाहिए, अमेरिका को, पश्चिम को और चीन को कि हिंद महासागर का जो प्रांत है, वो भारत के इन्फ्लुएंस का प्रांत है। यहाँ पे किसी भी तरह का मध्यस्थता या फिर किसी तरह का अस्थिरता, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, चाहे वो पश्चिम की तरफ से हो, चाहे वो यूरोप की तरफ से हो, चाहे वो चीन की तरफ से, ये इस तरह का अस्थिरता पैदा करने की परिस्थिति कतई मंज़ूर नहीं किया जा रहा है। हम लोग जो अक्सर कहते हैं कि ये किसी भी देश पे किसी तरह का घटना होता है, तो वो उस देश का निजी मामला है। इस सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जैसे चाइना ताइवान के मुद्दे पे अमेरिका को आग दिखा के बात करती है। अमेरिका जिस हिसाब से पश्चिम एशिया में या फिर आपके फिलिस्तीन वाला मुद्दे पे जिस तरह से मध्यस्थता कर रही है पश्चिम एशिया पे, रूस ने जिस तरह से पश्चिम को ठेंगा दिखाया है यूक्रेन को लेके, भारत को भी अब समय आ गया है कि हिंद महासागर में और एशिया प्रशांत में वैसा ही कड़ा रुख अपनाने की बहुत आवश्यकता है भारत को। जी। अच्छा, जिस हिसाब से सर देखा जाए, अभी कल या परसों शाम में अमुदिया सीमा चौकी के पास से कुछ घुसपैठी अंदर आ रहे थे, तो उनको रोक दिया गया। तो सर उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि जो भारत में घुसपैठिए आ रहे हैं, उनसे भारत किस तरीके से निपटेगा? अब समय आ गया है कि सीएए को तत्काल लागू किया जाए और इसीलिए सीएए ज़रूरी है और एनआरसी भी जी, इसीलिए ज़रूरी है। आप बिना किसी सोचे-समझे एनआरसी, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और सीएए को पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में तत्काल लागू करने की आवश्यकता आ गई है और जिस हिसाब से हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि सीएए इतना आवश्यक है और उसके साथ-साथ एनआरसी और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत-बहुत ज़रूरी है अब भारत के लिए। जी, अभी जैसे कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल किया था कि क्या अभी तक शेख हसीना भारत में ही है? उनके बारे में आप सर कोई सवाल, आप कोई अपनी मैंने प्रतिक्रिया देना मैंने चाहेंगे? मैंने मैंने तो वही कहा कि जब तक शेख हसीना जी के लिए किसी दूसरे मुल्क में उनको आश्रय देने के लिए परिस्थिति पैदा नहीं होती है और जब तक उनको पूरा सिक्योरिटी के साथ किसी और देश में
शरणार्थी के हिसाब से पॉलिटिकल असाइलम उनको जब तक नहीं दिया जाता है और वैसा परिस्थिति जब तक पैदा नहीं होता है, तब तक भारत को एक पूरा सुरक्षा के साथ शेख हसीना जी को भारत में रहने की इजाज़त देनी देनी चाहिए और भारत में सुरक्षा मुहैया करते हुए शेख हसीना जी को रखना चाहिए, जब तक वैकल्पिक परिस्थिति पैदा ना हो, जिससे शेख हसीना जी खुद सुरक्षित महसूस करके किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए जब तक इच्छा जाहिर ना करे और जब तक वैसा परिस्थिति किसी दूसरे देश में पैदा ना हो और तैयार ना हो, तब तक उनको भारत में रखने की आवश्यकता है। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, तमाम जानकारी के जी, लिए, तमाम जी, बातों के लिए। जी, नमस्कार। धन्यवाद। एसके दत्ता साहब जी हमारे साथ थे, विदेश मामलों के जानकार। और तो जिस हिसाब से आपने सुना एसके दत्ता सर को कि किस हिसाब से बांग्लादेश में जो हिंसा भड़क गई है, उससे उसके चलते भारत को क्या नुकसान है, उसके चलते भारत की सीमाओं पे जितने भी सटे गांव या राज्य हैं, उनमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, घुसपैठिए जब अंदर आएंगे तब उनसे क्या भारत को खतरा हो सकता है, इन सभी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा जानकारी मिली। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।